आज से लगभग 2000 साल पहले यहूदिया प्रांत के एक छोटे से शहर बेथलम में एक असाधारण घटना घटी। एक कुंवारी मरियम मैरी ने परमेश्वर के पुत्र यीशु जीसस को एक साधारण चरनी मैंजर में जन्म दिया। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को ये शुभ संदेश सुनाया और पूर्व के ज्ञानी जन वाइजमैन एक तारे का पीछा करते हुए बालक यीशु को भेंट चढ़ाने आए। उनका बचपन नासरत में बीता, जहां उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और विनम्रता में जीवन जिया। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट से यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया। उसी क्षण परमेश्वर की आवाज़ गूंजी और पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतरी। ये उनकी सार्वजनिक सेवा की शुरुआत थी। इस भाग में उनके चमत्कारों और मुख्य शिक्षाओं पर जोर दिया जाएगा। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें अपने साथ चलने और परमेश्वर के राज्य का संदेश फैलाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कई चमत्कार किए, पानी को दाखरस वाइन में बदलना, बीमारों को चंगा करना जैसे कोढ़ी, अंधे और लंगड़े, केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाना, तूफान को शांत करना। ये चमत्कार उनकी ईश्वरीय शक्ति को दर्शाते थे, लेकिन उनका असली मकसद लोगों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाना था। मुख्य शिक्षाएं। यीशु की शिक्षाएं प्रेम और क्षमा पर केंद्रित थीं। उन्होंने कहा, परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उन्होंने पहाड़ी उपदेश सर्मन ऑन द माउंट में धन्यवादी बीएटिट्यूड्स दिए, जहां उन्होंने विनम्रता, शांति बनाने वालों और सताए गए लोगों को धन्य कहा। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और ईमानदार प्रार्थना में है, जैसे कि प्रभु की प्रार्थना आवर फादर। अंतिम समय उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने यहूदी धार्मिक नेताओं को असहज कर दिया। उन्हें धोखा दिया गया, शिष्य यहूदा द्वारा गिरफ्तार किया गया और एक अनुचित मुकदमे के बाद रोमन गवर्नर पिलातुस पायलट द्वारा क्रूज पर चढ़ाए जाने की सजा सुनाई गई। कलवरी की पहाड़ी पर यीशु को क्रूज पर कीलों से ठोक दिया गया। दर्द में होने पर भी उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये मानवता के पापों के लिए उनका परम बलिदान था। तीसरे दिन एक बड़ा चमत्कार हुआ। यीशु का शरीर कब्र में नहीं मिला, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करके जी उठे। उन्होंने 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का अंतिम आदेश दिया और फिर स्वर्गारोहण किया। प्रभु यीशु मसीह की कहानी केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि बिना शर्त के प्रेम, निस्वार्थ बलिदान और अनंत आशा की कहानी है। उनका संदेश आज भी दुनिया भर के लोगों के जीवन को बदल रहा है। यीशु ने सिखाया कि न्याय और नियम से भी ऊपर दया और क्षमा है। उन्होंने हमें केवल अपने मित्रों से नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रार्थना की शक्ति पर जोर दिया और सिखाया कि यदि हमें राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो हम पहाड़ों को भी हटाने की शक्ति रख सकते हैं। उन्होंने पाखंड के बजाय हृदय की शुद्धता को महत्व दिया। उन्होंने कई दृष्टांतों पैराबल्स का प्रयोग किया, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत प्रोडिगल सन, जिसमें परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम और स्वागत की तुलना की गई है, या अच्छा सामरी का दृष्टांत गुड समैरिटन, जिसमें सिखाया गया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। उन्होंने धार्मिक नेताओं के आडंबर और गरीब व असहाय लोगों के शोषण का विरोध किया। उन्होंने मंदिर से व्यापारियों को बाहर निकालकर दिखाया कि पूजा का स्थान प्रार्थना के लिए है, न कि लाभ कमाने के लिए। फसह के पर्व के समय यीशु ने एक गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। भीड़ ने उनका स्वागत खजूर की डालियां, पाम ब्रांचेस लहराकर किया और उन्हें राजा पुकारा। ये उनके मिशन की चरम सीमा थी। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अपना अंतिम भोजन किया। उन्होंने रोटी और दाखरस लेकर कहा कि ये उनके शरीर और लहू का प्रतीक है, जिसे वो बलिदान करने वाले हैं। ये भविष्य में होने वाले पवित्र यूखरिस्त होली कम्युनियन की स्थापना थी। अंतिम भोज के तुरंत बाद उन्होंने गेत्सेमनी के बाग में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। ये मानव पीड़ा का क्षण था, जहां उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उसी रात उनके शिष्य यहूदा इस्करियोती ने एक चुंबन के संकेत से उन्हें रोमन सैनिकों के हाथों सौंप दिया। झूठा मुकदमा, उन्हें धार्मिक नेताओं सैनहेड्रिन के सामने लाया गया, जहां उन पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया। उन्होंने विनम्रता से सभी सवालों का जवाब दिया और सत्य पर अडिग रहे। गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किए जाने के बाद उन्हें क्रूरता से कोड़े मारे गए और उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उन्हें अपनी ही क्रूस को उठाकर गोलगोथा कैलवरी नामक स्थान तक ले जाना पड़ा। क्रूस पर अंतिम शब्द। क्रूस पर लटके हुए यीशु ने 7 मार्मिक शब्द कहे, जिनमें सबसे शक्तिशाली था, ये पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। यह उनका परमेश्वर की योजना को पूरा करने का उद्घोष था। उनकी मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा फट गया और धरती कांप उठी, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। उन्हें एक कब्र में दफनाया गया, जिसे पत्थर से सील कर दिया गया था।
लेकिन तीसरे दिन वो कब्र खाली मिली। स्वर्गदूतों ने महिलाओं से कहा, वह यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। यीशु का पुनरुत्थान यह साबित करता है कि वो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यह ईसाई धर्म की आशा और अनंत जीवन की नींव है।